अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 146 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी और मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैना, नागराज को पराजित करने में कांपिल्य के राजा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी सहायता के लिए उन्होंने अपनी सेना को भेजा, अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को हमारी सेवा में समर्पित कर दिया। हमारी सेना को उपचार, भोजन उन्हीं की कृपा से मिलता रहा। कांपिल्य के राजा, किंतु वो तो कभी हमारा समर्थन नहीं करते थे, तो अब क्यों? उनका एक पुत्र है मैना, और वो चाहते हैं कि हमारी पार्वती का विवाह उसके साथ हो जाए। और हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। आओ भाग्य हमारे। कांपिल्य राज्य तो अत्यंत समृद्ध राज्य में से एक है। हमारी पुत्री पार्वती वहां सुखी रहेगी। हाँ मैना, नागराज को पराजित करके हमने हिमालय क्षेत्र में शांति स्थापित कर ली। अब भय की कोई बात नहीं है। आप और पार्वती वहां हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। चलिए महर्षियों का धन्यवाद कर उनका आशीर्वाद लेकर विदा ली जाए। मैं महर्षि दधीची और महर्षि मार्कंडेय से मिलकर आता हूं। जब तक आप पार्वती को तैयार कीजिए। वैसे हमारी पार्वती है कहां? पार्वती, आपने मेरी पुत्री एवं पत्नी पर इतने वर्षों तक निस्वार्थ देख रेख करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। निस्वार्थ नहीं पर्वत नरेश हिमावन, इसमें तो हमारा बहुत बड़ा स्वार्थ निहित है। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। आपकी पुत्री के सेवा में बीते ये वर्ष हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी हिमनरेश, क्योंकि आपकी ये पुत्री पार्वती के रूप में स्वयं आदि शक्ति है, जिनका जन्म महादेव से विवाह हेतु ही हुआ है। नहीं ऋषिवर, महादेव से विवाह ये संभव नहीं है। कांपल्य के राजा को मैंने वचन दिया है कि समय आने पर मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र से करूंगा। तो इस वचन को तोड़ना होगा हिमनरेश, क्योंकि शिव और पार्वती का विवाह कोई नहीं रोक सकता। मैं एक क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय अपने प्राण दे सकता है, किंतु अपना वचन तोड़ नहीं सकता। प्रणाम। नारायण, यदि हिमावन ने पार्वती का विवाह महादेव से करवाने की स्वीकृति नहीं दी, तो मुझे भय है कि पुनः प्रजापति दक्ष और सती जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नहीं ब्रह्मदेव, हम ये कदापि नहीं होने देंगे। हिम नरेश हिमावन को इस सत्य से पुनः स्मरण कराना होगा कि पार्वती केवल उनकी पुत्री नहीं, अपितु आदि शक्ति हैं। हमें हर चरण में पार्वती की सहायता करनी ही होगी, ताकि वे महादेव को उनके एकांतवास से
बाहर निकालने में सफल हो सके। नारायण नारायण, बड़े दिन हुए कोई काम नहीं किया। देवर्षि, यदि आप हिम नरेश को महादेव और पार्वती के विवाह हेतु मनाने में असफल हो जाएं, तो कम से कम उनसे इतना अवश्य कह दीजिएगा कि अपने राज्य में जाने से पहले वे काशी होकर जाएं। नारायण नारायण। सहायता राजन, कृपा करके इस निर्धन की सहायता कीजिए। कैसी सहायता? राजन, इस शिला के नीचे सोने का कलश दबा हुआ है, किंतु इस शिला को हिला पाना कुछ निर्बल के लिए असंभव है। सहायता कीजिए राजन। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सिपाहियों, और बल से सिपाहियों, क्या हुआ पिताजी? पुत्री, ये शिला को हटाना है, पर हम सबके सामूहिक बल से भी ये शिला हिलती नहीं। मेरे पास उपाय है। अच्छा, क्या उपाय? इस शिला पे महादेव का नाम लिखिए। महादेव का नाम लिखते ही हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। हे महादेव, इस निर्धन निर्बल की सहायता कीजिए। नारायण नारायण। देखा राजन, आपकी पुत्री का महादेव से क्या संबंध है? तो फिर आप इनका किसी दूसरे से विवाह कैसे कर सकते हैं? देवऋषि, मैंने स्वयं यह चमत्कार देखा है, अद्भुत। किंतु मैं वचनबद्ध हूं, और फिर मेरी पत्नी मैनावती, इस विवाह के लिए इनकी सहमति भी तो अनिवार्य है।
राजन, आप दोनों पार्वती के माता पिता हैं, इसलिए उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार आपको है। किंतु महादेव से पार्वती का विवाह न करके आप संसार के साथ बहुत बड़ा अपकार करेंगे। क्षमा चाहता हूं देव ऋषि, इसके अतिरिक्त कोई सेवा बताएं, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। नारायण नारायण। तो फिर अपने राज्य लौटने से पहले आप काशी के दर्शन करते जाएं। आपके लिए यह संभव है? आपके इस निवेदन को मैं उपदेश मानूंगा। मैं अवश्य काशी के दर्शन करते हुए अपने राज्य को लौटूंगा। नारायण नारायण। बिल्कुल जी। वहाँ पे जो है मुलाकात तो हुई पिता की, लेकिन यह है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो फैसला कर रहे हैं और किसी और राज्य में जो है वो अपनी बेटी पार्वती की शादी करना चाहते हैं। और जिस तरह वो बयान कर रहे थे अपनी पत्नी को, और मुझे लग रहा था कि कहीं ये जुबान दे के आए हैं, वही हुआ उनका। जैसे इनका हाव स्वभाव था कि हमने जंग लड़ ली है और वो राज्य जो है अब सुरक्षित है और आप वहाँ पे सुरक्षित जो है वो रहेंगी और जो है पार्वती के साथ। और वो जिन राज्यों का जिक्र किया, क्या नाम था उनका? कानपिल्ले। कामपिल्ले। हाँ, कामपिल्ले राज। कामपिल्ले जो है उनको जुबान दे दी। और जब उनके बेटे की बात की तो वही जहन में आया कि इन्होंने वो रिश्ता मजबूत करने की बात की होगी, मतलब जो है संबंधी बनना चाहते हैं। तो उन्होंने वही बात की कि उनका बेटा और मैं वहाँ पे जुबान दे आया हूँ। तो शॉकिंग था मेरे लिए भी कि अब इनको पता, क्योंकि हिम नरेश जो है वो रहे नहीं है उनके साथ बचपन में पार्वती जी के साथ। उनको पता नहीं है उनकी ताकत का, और वो चीज़ें जो है वो मोज़े कह लें वो हुए हैं, वो उनके सामने नहीं हुए। और वो उस चीज़ से भी कह लें कि बिल्कुल वो नावाकिफ़ थे, उन्हें नहीं पता था। लेकिन वो ज़ुबान दे आए वहाँ पे। और जब उन्होंने कहा कि चलें आप चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन यह कि आप मुलाकात, तो वो मुलाकात करने की है ऋषि मार्कंडे और ऋषि दधीची के सामने। तो वहाँ पे बातचीत चल रही थी, तो उसी दौरान जो है उन्हें कह रहे थे आपका शुक्रिया कि आपने इतना वक़्त जो है मेरी पत्नी की और मेरी बेटी की हिफाज़त की। तो उन्होंने कहा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपको पता नहीं है ये वक़्त जो हमने गुज़ारा ये हमें पता है और आप नहीं जानते। तो उन जो है ऋषि जो है उनको तो पता है उनकी असलियत जो है कि पार्वती जी जो कौन है, वादी शक्ति हैं स्वयं। तो उन्होंने तो वो उसी दौरान ज़िक्र कर दिया और उन्होंने विवाह की बात कर दी शिव जी हुई उनकी। और उसी पे जो है हिम नरेश जो है उनको शौक लगा, ये क्या बात कर दी इन्होंने, ये कैसे असंभव है, ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है ये तो। मैं तो ज़ुबान दे आया हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय जो ज़ुबान दे देते हैं फिर वो उससे हटते नहीं हैं। वो भी अपने उस फैसले के ऊपर अटल है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनके पिता जो हैं हिम नरेश जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं और मेरे ख़्याल में वो उस फैसले को चेंज कर देंगे, लग रहा है कहीं न कहीं। लेकिन उसी दौरान जो है विष्णु जी और क्या नाम है ब्रह्मा जी थे। नहीं हुँ, नहीं, ऋषि ब्रह्मा जी थे ना, श्रीनाथ भी थे ना साथ। श्रीनाथ तीनों वहाँ पे थे और वो भी यही फैसला कर रहे थे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और इसको किस तरह। तो बहरहाल वो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी ने ये विष्णु जी से रिक्वेस्ट की है ना कि ये जो मामलात यहाँ पे हुए हैं, जिस तरह से हिम नरेश जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, और अगर इस तरह से काम होते रहे जिस तरह से वो वचन दिए हैं, तो फिर वो प्रजापति दक्ष और दक्ष वाला सती था, वाली हाँ, जो कंडीशन है ना वो ना वो हो बांधे। जाएगी, बिल्कुल। यहाँ पे विष्णु जी ने कहा है कि नहीं, इस दफा ये नहीं होगा और ना ही हम इस दफा ये होने देंगे। फिर वहां पे देव ऋषि नाथ जो हैं उनके स्पुर्द उन्होंने ये काम किया कि आप जाइए और जाकर इस कार्य को इस तरह से कीजिए कि सबसे पहले तो हिमनरेश और मैनावती को समझाइए कि शिव जी का और जो पार्वती जी का मिलन है वो संसार की भलाई के लिए जरूरी है। अगर वो इस बात को नहीं मान्यता देते, नहीं मानते कि हम विवाह उनका नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद उन्हें कहिएगा कि काशी जो है ना उसका उनके दर्शन करते हुए आप फिर वहां पे जाइए। बिल्कुल। और हिमालय जी पर्वत पे जाना ने ना। जी बिल्कुल जी। और जो है वो उन्होंने फिर योजना बनाई, नाराज जी ने, और पत्थर जो है वो रखा भारी सा,
और उनको रास्ते में रोका और फिर जो है वो किसी से उठाने भी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अपना पार्वती जी आई हैं, उन्होंने कहा महादेव जी लिखे हैं, एक उपाय है जी, महादेव जी लिखे हैं और उसके बाद जो है पत्थर हट जाएगा। और उन्होंने वैसे ही किया, महादेव जी लिख दिया और उसके बाद पत्थर खुद जो है वो सरका दिया। तो उसके बाद नशीर नाराज जी जो है वो अपनी असल हालत में आ गए और उन्होंने कहा कि देख लें ये आपके सामने ये आपको पता चल चुका है कि ये जो अपना आदि शक्ति हैं और इनका शिव जी के साथ ही मिलन होना है और आप जो है वो किसी और जगह पे विवाह नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं अब सब कुछ स्वयं देख चुका हूँ, ये जो इन्होंने चमत्कार किया है ये सारा कुछ मुझे नजर आ गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अब वचनबद्ध हो चुका हूं, तो वचन दे चुका हूं मैं। तो उन्होंने कहा वचन को तो तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चले वचन भी है और उसके बाद जो है वो मेरी पत्नी की जो है वो अपना मैनावती जी की रजामंदी भी जरूरी है बीच में। तो अगर वो नहीं मानती तो फिर मैं कैसे राजी हो जाऊंगा इस रिश्ते से। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तो फैसला तो आप लोगों ने ही करना है, चलें आप इस तरह करें कि आप जो है वो काशी के दर्शन कर लें। तो अभी जो है वो उन्होंने इस बात को मान लिया है, तो जाते वक्त जो है काशी जाएंगे और वहां पे जो है अपना दर्शन करके फिर वापस जाएंगे। लेकिन काशी में क्या होगा, क्योंकि ये विष्णु जी की कोई लीला है और अभी तो काशी में क्या होगा वो तो अभी आगे अगले पार्ट में पता चलेगा कि क्या होता है वहां पे। अब देखते हैं अभी। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।